बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3.4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए कुछ चीज़ें जो हम पहले सीख चुके हैं हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कहा जाता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। ये प्रोडक्ट टर्म है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है और इनका सम है। तो ये एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया। इसी तरह ये भी दो प्रोडक्ट्स हैं और उनका सम है। फिर एक और टर्म यूज़ किया जाता है कि सम ऑफ मिन टर्म्स। इसका मतलब एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी M3, M4, M6, M7 एट्सेट्रा। एक और चीज़ जो हमने सीखा कि जब भी ये बॉक्सेस के अंदर हमने फिल किए हैं 1, तो इनको मिनिमाइज़ करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे, क्या तमाम बॉक्सेस को 8 के 8 को हम एक लूप में ला सकते हैं। इस केस में हम नहीं ला सकते बिकॉज ये खाली हैं बॉक्सेस। तो उसके बाद 8 के बाद हम आते हैं 4 पे कि क्या हम 4 को एक लूप में ला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यस, ये जैसे ये दो हैं और ये दो, ये इनको हम एक लूप में ला सकते हैं। और ये आपको आसान हो जाएगा अगर आप समझते हैं कि एक पेज को जैसे हम रोल कर लेते हैं, तो इसको अगर हम रोल करें तो ये साइड इसके साथ आके मिल जाएगा। तो इसलिए आप इन चारों को मिला के एक लूप बना सकते हैं। और उसके बाद जब ये बाकी बच गया, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि किसी के साथ मिला के कम से कम 2 का लूप बन जाए। तो यस, यहाँ इसके साथ ही इसको मिला सकते हैं आप, तो ये 2 लूप का लूप बन जाएगा। तो इस तरह से मिनिमाइजेशन करते हैं। एक और भी चीज़ कि ये 8 बॉक्सेस जो है हर एक का एक अपना नाम है इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स और इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। तो अब ये देखिए यहाँ पे जब हम ये कह रहे हैं कि 0 0 0, इसका मतलब है x डैश, y डैश और z डैश। तो अगर 3 के वेरिएबल्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है a b डैश c, तो 3 का मतलब ये हुआ कि किसी एक खाने में उसके लिए आप 1 डालेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हमें 2 का वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे x डैश y डैश यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप, तो ये x डैश y डैश इसमें भी है और x डैश y डैश इसमें भी है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कहेंगे कि ये x डैश y डैश के बराबर है। यानी जब 3 वेरिएबल हुआ तो 1 बॉक्स, जब 2 वेरिएबल हुआ तो 2 बॉक्स, और अगर 1 वेरिएबल हो जैसे यहाँ पे f y डैश, तो y डैश देखिए कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इन चारों को हम कंबाइन करेंगे तो ये एक लूप बनेगा। तो अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसके लिए 4 का लूप बनेगा। और अगर f इज इक्वल टू 1 होता तो इसका मतलब ये तमाम 8 के जो है ना वो एक लूप बनते। अब आइए इस नॉलेज का, तो आइए हम चलते हैं सवाल की तरफ। हमारा सवाल ये है कि फंक्शन गिवन है, ये इसके वैल्यूज़ हैं, उसको हमने एक्सप्रेस द फंक्शन एज सम ऑफ मिन टर्म्स एंड फाइंड द मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी सिंप्लीफाइड करने के बाद जो इसका सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है वो मालूम करना है। तो पहले पार्ट में हमें आंसर को इस फॉर्म में चाहिए, 3 4 5 ये मिन टर्म्स हैं। तो इसका मतलब हमें पहले इसको बॉक्सेस में प्लॉट करना है, उसके बाद हमने देखना है कि इनके मिन टर्म्स कौन कौन से हैं। तो हमें ये 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमें 8 के बॉक्स चाहिए। और हम x y z पहले यूज़ करते रहे, अब यहाँ पे चूँकि वेरिएबल a b c में है तो हम इसको a b c के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं हम पहला जो है a डैश c, इसको कैसे प्लॉट करेंगे। अब ये चूँकि 2 वेरिएबल है तो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि 2 वेरिएबल के लिए हमें 2 खाने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं a डैश c कहाँ पे है। अब आप देखें ये रो जो है ये a डैश का है, 0 है, तो a डैश की ये रो है, तो ये ज़ाहिर है ये ऊपर होगा। उसके बाद अब c देखें, c कहाँ पे 1 है, तो ये बी सी जो थर्ड टर्म है ये c है, तो c यहाँ पे 1 है और c यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बॉक्सेस जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे a डैश c को।
इसी तरह अब आ जाए ए डैश बी के लिए। अगेन इसी में रहेंगे हम, ए डैश रो ये है और बी वन कहाँ पे है, देखिए बी ये पहले वाला है, बी वन और बी वन, तो इसका मतलब ये दो बॉक्सेस जो हैं इनका हम लूप बनाएंगे। तो ये आ गया सेकेंड टर्म के लिए। थर्ड टर्म चूँकि 3 वेरिएबल है, एक ही बॉक्स चाहिए इसको, तो ए बी डैश सी, अगेन आई एम श्योर इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। ए का मतलब है कि ये रो है, उसके बाद बी डैश सी, तो बी डैश सी ये है, तो यहाँ पे होगा। तो ये आ गया थर्ड टर्म। और आखिरी टर्म बी सी, तो बी सी का मतलब इसमें ए नहीं है, तो इसका मतलब ये वर्टिकल होगा, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखें कि ये बी और सी दोनों वन है, इसका मतलब यूँ वर्टिकल इसको होना चाहिए। तो ये वर्टिकल में आ गया। तो अब हमने इस फंक्शन को प्लॉट कर लिया यहाँ पे। अब हमने इनके मिन टर्म्स ढूंढने हैं। तो आसानी से आप यहाँ से हम श्योर देख सकते हैं कि ये एक मिन टर्म 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। तो हम आंसर यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि जो इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म इट इज समेशन ऑफ 1 2 3 एंड 5 एंड 7। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सम ऑफ प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना है, इसको हमने यानी इस फॉर्म में मिनिमाइज करके लिखना है। तो ये हमारा के मैप आ गया और इसको आप आसानी आई एम श्योर देख सकते हैं कि हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये 4 का लूप बन गया यहाँ पे और ये 2 का लूप बन गया। तो इसी तरह से अभी 4 के जो लूप है इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या है वैल्यू, क्या है इसके। अब यहाँ पे देखें ये तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे ये कॉमन है सिर्फ, यानी सी दोनों में है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे सी। और इसी तरह अब आप इधर आ जाएं, इसमें क्या कॉमन है, ए डैश कॉमन है, तो ए डैश कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो ये ए डैश बी बन गया। तो हमारा आंसर जो है वो सी पहले के लिए, इसके लिए सी और इसके लिए ए डैश बी। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आप इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। शुक्रिया।